आपने बोला कि एक मोटिव होना चाहिए, एक पर्पस होना चाहिए और ध्येय होना चाहिए। और जैसे कि जितने भी धार्मिक गुरु हैं, जितने भी संत हैं, महात्मा हैं, मैं अभी सही गलत की बात नहीं कर रही हूँ। मैं अभी बात कर रही हूँ कि जो प्रचार कर रहे हैं कि, और मैं कोई धर्म स्पेसिफिक बात नहीं कर रही हूँ, मैं ये बात कर रही हूँ कि समाज का की जो सोच है, जो परसेप्शन है, वो कैसा होना चाहिए। अपना अपना एक रिस्पॉन्सिबली ये काम बहुत ज़रूरी है और हर कोई कर रहा है। ये कॉन्टेक्स्ट में ले रही हूँ, जैसे कोलकाता रेप केस हुआ और उसके बाद लगातार बहुत सारे केसेस सामने आए। और आपने बोला कि युवा कंफ्यूज्ड है, जो कि वाकई में है। तो ऐसे में आप जैसे जो कथावाचक हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, जो धर्म और कर्म की बातें करते हैं, उनके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी बड़ी है कि इस तरह के केसेस ना हो। या हर कोई अपना अपना सोसाइटी में हर कोई अपनी अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। पुलिस अपना कर रही है काम, लॉ सिस्टम, जस्टिस सिस्टम अपना काम कर रहा है, हम पत्रकार अपना काम कर रहे हैं, हर कोई डॉक्टर्स अपना काम कर रहे हैं। लेकिन एक आम माइंडसेट सही करने में आप जैसे लोगों का कितना बड़ा रोल है। और आप इन चीज़ों के बारे में जो हो रही हैं लगातार समाज में घटनाएं, इनके बारे में आप क्या कहेंगे, सही दिशा में लोगों को लेकर के आने के लिए? देखिए, अगर हमारे रोल की बात की जाए, कोई भी आध्यात्मिक व्यक्ति होगा, उसका समाज में मुझे ऐसा लगता है सबसे बड़ा रोल है। और वो इसलिए है क्योंकि उनकी बातों को लोग रिस्पेक्ट के साथ सुनते हैं और मानते हैं। आज मैं कोई बात बता दूं, मुझे जो सुनने वाले हैं, चाहने वाले हैं, मैं उनको जो बता दूं वो उस पर भरोसा कर लेते हैं। तो इसलिए मेरी जिम्मेदारी सही और गलत को बताने की बहुत बढ़ जाती है, बहुत बढ़ जाती है। कोई ऐसा शब्द, कोई ऐसी बात ना हो जिससे वो गलत सोच में पड़ जाए, गलत रास्ते पर चले जाए। अब बात आई जो ऐसे इंसिडेंट होते हैं बहुत सारे भारत में, रोज़ कोई ना कोई खबरें आती है। उसमें मुझे लगता है कि ऑफ कोर्स लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन, इसका डर होना चाहिए, पता होना चाहिए कि ऐसे काम करने वाले को कि इसकी सज़ा इतनी भयानक होगी कि उसको देख कर के, उसको सोच के उसकी रूह कांप जाए। लेकिन अब कुछ दुनिया में ऐसे लोग भी हैं, या ये कह लीजिए राक्षस प्रवृत्ति के लोग भी हैं, जिनको न सज़ा का डर है, न मौत का डर है। वो बस किए जा रहे हैं। उनको पता है कि वो मारे भी जाएंगे। कई बार ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज भी हम देखते हैं जहाँ वो खुल्लम खुल्ला इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ, मैंने ये किया एंड आई एम प्राउड ऑफ इट, मैं आगे भी करूँगा। इसका मतलब उनको सज़ा का डर नहीं है, ये उनकी मानसिकता खराब है। और उस मानसिकता को ही बदलने के लिए सबसे बड़ा काम करता है सत्संग। मानसिकता कैसे बदलेगी, विचार कैसे बदलेंगे? मान लीजिए एक व्यक्ति मर्डर करके जेल गया, सजा काटी, क्या इस बात की गारंटी है वो दोबारा बाहर आके मर्डर नहीं करेगा? उसने सजा काटने के बाद भी वो बाहर आता है और फिर वो वही कंटिन्यू कर रहा है। इसका मतलब उसकी सजा से मानसिकता नहीं बदली। मानसिकता बदलेगी उसकी जब उसको कुछ अच्छी चीज़ों, अच्छी बातें उसको समझ आएंगी, सत्संग समझ आएगा। अब इसमें दो चीज़ें हैं, या तो कई बार ऐसा भी होता है, हमने बड़े बड़े टेररिस्ट, उनकी जो स्टोरीज़, कहानियाँ देखी हैं, तो उसमें ये होता है कि बचपन से उनको थोड़ा सा पारिवारिक माहौल में अच्छी बातें बताई नहीं गई। उनके स्कूल में भी उनको यही सब गलत चीज़ें भरी गई, इसलिए उन्होंने वही किया। तो घर में थोड़ा सा माहौल बचपन से बच्चों का ऐसा रखना चाहिए ताकि उनके विचार सकारात्मक हो और आगे चल के भी अगर कोई रास्ता भटक गया। इसलिए आजकल एक नया ट्रेंड शुरू हो गया एंड आई थिंक वो बहुत अच्छा है कि प्रिजन्स में भी जा कर के सत्संग होते हैं। कुछ ऐसी बातें होती हैं जो वहाँ के लोग उसको समझें, शायद बदलें, उनका दिमाग बदले, क्योंकि यही चीज़ उनकी मानसिकता को बदल सकते हैं। और रही बात हमारे अलावा अगर बात करें तो ऑफ कोर्स थोड़ा सा एक कॉन्स्टिट्यूशन का भी डर होना चाहिए, लॉ का डर होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ ऐसी कोई घिनौना काम करता है तो उसको तुरंत फांसी की सज़ा होती है। तो उससे थोड़ा तो लोगों में बदलाव आएगा, थोड़ा सा चेंज आएगा, डर होगा, तो उन चीज़ों को करने से पहले वो सोचेंगे। और जिस नवरात्रि आने वाली है, हम
माता की पूजा करते हैं, हम देवी का सम्मान करते हैं, लेकिन वो सम्मान तब तक अधूरा ही रहेगा जब तक समाज में ऐसी घटनाएं घटती रहेंगी। आप 9 दिन देवी की पूजा कर लेते हैं, आप कन्याओं को पूज देते हैं और 9 दिन के बाद फिर आप नई नई घटनाएं रोज सुनते हैं, तो उस पूजा का लाभ फायदा तभी है जब ये घटनाएं रुके, ये घटनाएं बंद हों। तो वही आपकी सच्ची शक्ति की पूजा होगी।